तो जैसा कि हम बात कर रहे थे मंगल और चंद्रमा की युति जब आपके D9 चार्ट के विभिन्न भाव में हो तो इस युति के आपको क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम तीसरे भाव की बात कर रहे हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में तीसरे भाव में मंगल और चंद्रमा की युति बने तो ये युति जातक को क्या परिणाम दे सकती है। देखिए, तीसरे भाव में सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राशि कौन सी है। अगर अग्नि तत्व राशि में ये मंगल और चंद्रमा की युति बनेगी तो ऐसे में जातक ज़्यादा एग्रेशन वाला होगा, ज़्यादा क्रिएटिविटी वाला होगा। एग्रेशन तो उसके अंदर होगा ही होगा, साथ में वो हर बात पे प्रतिक्रिया देने वाला होगा, अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अपने बॉडी और मानसिक रूप से वो संतुलन भी नहीं रख पाएगा। उसके सामने कोई भी ऐसी अप्रिय घटना या प्रिय घटना भी अगर होती है तो उस पर वो तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देगा, चाहे तो वो गुस्से से अपनी प्रतिक्रिया दे, चाहे वो एक जॉय के साथ प्रतिक्रिया दे। साथ ही जब तीसरे भाव में ये युति बनती है, जातक बहुत ज़्यादा करिश्माई हो सकता है, घंटों का काम मिनटों में करने वाले ऐसे जातक हो सकते हैं। इनको थोड़ा जल्दबाज कहा जा सकता है। अब क्योंकि D9 चार्ट है वो आपके सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, तो हो सकता है आपका D1 चार्ट यानी आपका लगन चार्ट में कोई भी स्थिति रही हो, लेकिन आप सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में इस बात के ज़्यादा चांसेस लेकर आते हैं कि आप सफल होंगे। जो भी काम आप अपने जीवन में करेंगे, जो भी काम का आप टारगेट करेंगे अपने जीवन में, उसको आप अचीव करके रहेंगे। साथ ही ऐसे जातक में एग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। इनमें कुछ हद तक जो मेंटलिटी रहती है जीवन में एक अच्छा स्टेटस प्राप्त करने की, धन संपत्ति प्राप्त करने की एक मेंटलिटी इनकी हमेशा से ही रहती है, और जीवन में जल्दी से जल्दी धन संपत्ति प्राप्त करके और मेंटली फ्री हो जाएं, स्ट्रेस फ्री हो जाएं, ये प्रवृत्ति इनमें देखने को मिलेगी। मंगल और चंद्रमा की युति तीसरे भाव में है तो ऐसा जातक बहुत उदार भी होगा अपने कुछ रिश्तों के प्रति, जैसे कि अपनी माताजी के प्रति काफ़ी उदार होगा ऐसा जातक। साथ ही जीवन में वो जो कुछ करना चाहता है उसको वो इजीली कर पाएगा, क्योंकि मंगल है वो हमेशा आपको एक एनर्जी देता रहेगा, एक स्पेशल एनर्जी देता रहेगा। और चंद्रमा के साथ जब भी मंगल हो तो आपका मन जल्दी से हार नहीं मानता, आपका मन चुनौतियां स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे में मंगल और चंद्रमा की युति को हम काफ़ी अच्छा मानेंगे। अब अगर बुध का संबंध भी यहाँ बन रहा हो साथ में, तो जातक अपनी स्पीच की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगा, और उसका जो स्पीच का प्रभाव है, उसकी जो वाणी का प्रभाव है, बोली का प्रभाव है, वो बहुत जल्दी दूसरों पर पड़ेगा। तो मंगल और चंद्रमा की युति तीसरे भाव में हम काफ़ी अच्छी मानेंगे। अब आप ये देखिए, क्या मंगल और चंद्रमा का संबंध आपकी कुंडली में छठे भाव या आठवें या फिर 12वें भाव से है, तो ये कुछ हद तक आपको ज़्यादा चुनौतियां लेकर आ सकता है। अगर मंगल और चंद्रमा का संबंध आपकी कुंडली में 10th हाउस, 11th हाउस या फिर आपके दूसरे भाव से हो तो जातक ज़्यादा धनवान हो सकता है, करियर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। जातक जो कुछ चाहता है उसको वो निश्चित ही अचीव करके रहेगा। साथ ही ऐसे जातक अपने नेटवर्क पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। मंगल और चंद्रमा की युति तीसरे भाव में है तो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में ज़्यादा ये भ्रमण करेंगे, इधर उधर की यात्राएं ज़्यादा करेंगे, आध्यात्म में रुचि बहुत रहेगी। साथ ही जीवन में कुछ अट्रैक्टिव करने या कुछ ऐसा काम करने जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है जिस काम के प्रति जातक में, या बहुत ही कुछ स्पेशल करने, बहुत कुछ क्रिएटिव करने की चाहत ऐसे जातकों की रहती है। चंद्रमा का आप ये जरूर देखिए कि चंद्रमा यहाँ कौन सी राशि में, जितना अच्छा चंद्रमा होगा उतना ही अच्छा जातक मानसिक रूप से वो कठोर होगा, प्रबलता लिए हुए होगा, और उसका मानसिक जो लेवल है, मन स्थिति उसकी है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। इस वजह से इस बात की प्रबल संभावना बनती है कि जातक जो कुछ चाहता है, जो कुछ अचीव करना चाहता है, जीवन में जो कुछ भी करना चाहता है उसको जल्दी अचीव करेगा और बहुत ही फास्ट मूविंग रहेगा, हमेशा फास्टली काम करेगा। ऐसे जातकों में धैर्य की कमी देखने को मिलती है। साथ ही कभी कभी ये जल्दबाजी की वजह से कुछ ऐसे निर्णय ले लेंगे जिसकी वजह से इनको नुकसान भी हो जाएगा, बट ये अपने नुकसान की भरपाई बहुत जल्दी कर लेंगे। साथ ही इनको बहुत ज़्यादा साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है, साहसिक जातक कहा जा सकता है। तो जीवन में हर प्रकार के जोखिम लेने में भी ये काफ़ी समर्थ होंगे, और जोखिम लेने के बाद भी ये घबराएंगे नहीं। तो मंगल और चंद्रमा की युति को हम काफ़ी अच्छा मानेंगे। मंगल और चंद्रमा तीसरे भाव में है तो भाइयों के साथ कुछ हद तक कभी कभी मतभेद या विवाद करवा सकता है, बट जातक जीवन में अपने बल पर, अपने खुद के बल पर बहुत कुछ अचीव करेगा। वो काफ़ी कर्मठ होगा, वो हर प्रकार की परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहेगा और जीवन में बहुत तेज़ी से वो प्रोग्रेस करेगा।
साथ ही चंद्रमा का अब आप ये देखिए, क्या चंद्रमा का संबंध आपके 10th हाउस या लगन से है। अगर इन दोनों भावों से संबंध है तो आप अपने स्टेटस को लेके भी बहुत ज़्यादा अवेयर रहेंगे। साथ ही जीवन में जितने भी चुनौतियां आ रही हैं, चाहे वो धन को लेकर हो, संपत्ति को लेकर हो, या शत्रु परेशान कर रहे हैं, या करियर में कोई चुनौती आ रही है, तो उन चुनौतियों से जातक इजीली लड़ पाएगा और जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा। तो ये कुछ प्रवृत्तियां या ये कुछ रिजल्ट्स रह सकते हैं जब भी मंगल चंद्रमा के साथ आपके D9 चार्ट में तीसरे भाव में स्थित हो।